चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये संदेश है सभी उपासक उपासिकाओं को कि हम अपने जीवन को मंगलमय, कल्याणमय, सुखदायी कैसे बनाएं। ये हमारी जीवन यात्रा और सुखदायी बने, इसके लिए जितना हम जागरूक भाव से, सतर्क भाव से प्रयास करेंगे तो ये हमारी शरीर की जीवन की यात्रा ये बड़ी मंगलमय बन सकती है। तथागत बुद्ध ने बताया हुआ धम्म वो बड़े सत्य पर टिका हुआ है। सच्चाई को ही उन्होंने धम्म कहा। और सच्चाई इस विश्व मंडल की सच्चाई, निसर्ग की सच्चाई, प्रकृति की सच्चाई, उसी प्रकार सच्चाई हमारे अपने जीवन की सच्चाई, हमारे शरीर की सच्चाई क्या है, क्या वास्तविकता है, और हमारे अपने मन की सच्चाई क्या है। उसमें कल्पना नहीं, झूठापन नहीं, खोखलापन नहीं, सत्यता। जैसे बुद्ध 4 आर्य सत्य की बात करते हैं तो वह 4 सत्य वो कहते हैं कि सत्य, उसमें झूठापन नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं। इसी प्रकार हर चीज जब वो बताते हैं तो सत्य पर ही आधारित बताते हैं। अब जीवन का सत्य है कि जीवन दुखमय है। जैसे 4 स्टेजेस जीवन की बताई। जन्म लेना, अब जन्म लेने को भी दुख कहते हैं। जाति पि दुखा, व्याधि पि दुखा, जरा पि दुखा, मरणं पि दुखम। ये भी 4 स्टेज, ये भी सत्य है। और बुद्ध ने समझा के बताया कि जाति यानी जन्म कैसा दुख है। यदि जन्म सुखद होता तो छोटा बच्चा पैदा होते ही हंसते हुए, खेलते हुए, खिदखिदाते हुए उसमें जन्म लिया होता है। लेकिन नहीं, जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेते बराबर वो बच्चा रोते हुए क्याव 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 करते हुए जन्म लेता है, रोते हुए जन्म लेता है। अब क्यों वो जब ऐसा रोता है तो एक डॉक्टर ने संशोधन किया कि जब वो माता की पेट में है तो उन्हें सारी जरूरतें उनको मिलती है। उनको जो भी खान पान, जो भी चीज उसको चाहिए, छोटा बच्चा है फिर भी बस सब मिलती है, तो उसमें कोई रोना नहीं आता उसको। लेकिन जब वो माता की कोख से बाहर आ गया, इंडिपेंडेंट बन गया, भी पाइप कनेक्शन काट दिया गया, तो अब वो पहले तो रोता है जोर से कि मुझे सांस चाहिए, फेफड़े खुलने चाहिए। तो जोर से रोता है, सांस आने लगती है, मैंने चाहिए। उसी प्रकार कुछ समय के बाद
उसे भूख लगती है तो अब रोता है दूध चाहिए, यानी चाहिए चाहिए। ये जो स्वभाव है ये तो जन्म से हमारे साथ है। चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए, और जो है अच्छा नहीं है या उसको कभी अच्छा नहीं मानते, जो है उसके प्रति हम कभी कभी नहीं चाहिए कहते हैं, लेकिन जो नहीं है उसको चाहिए चाहिए। तो जन्म से यह स्वभाव लेकर बच्चा पैदा होता है। अब ये दुख तो है, जाति पी दुखा, यानी जन्म लेना ये दुख है। फिर उसके बाद व्याधि भी दुखा, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई परेशानी शरीर को होती है। ऐसा नहीं कि कोई शरीर को बीमारी ही ना हो। कभी कान की बीमारी हो जाती है तो बड़ा दुख होता है हमें, तो कभी गले की बीमारी हो जाती है, बड़ा दुख हो जाता है हमें, कभी आंखों की बीमारी होती है, बड़ा दुख हो जाता है हमें। हम कहते हैं दूसरा सह सकता हूं मैं, लेकिन आंखों का नहीं, आंखों का दुख बहुत भारी है। कभी सर दर्द होने लगता है, सिर की बीमारी हो जाती है, वो भी दुख देने वाली। कभी पेट की बीमारी हो जाती है, वो भी दुख देने वाली। कोई भी बीमारी हो वो सुख नहीं देती, वो दुख ही देने वाली होती है। इसलिए तो कहते हैं कि दुखा। और उसके बाद व्याधि के बाद आता है जरा। जरा यानी बुढ़ापा। तो बुढ़ापा भी कभी कभी बड़ा दुखद होता है, यानी अपने वो जवानी की याद करके कि मैं जब बहुत नौजवान था कितना भागता था, दौड़ता था, ये करता था, वो करता था, आज मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपना काम स्वयं करता था, आज मुझे दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। दूसरे कोई मुझे दे, बना के दे, करा के दे, तब मैं ये करता हूं। तो जब मैं नौजवान था तो बहुत मेरा आदर सत्कार सम्मान लोग करते थे, अब नहीं करते। बड़ा होने के बाद कभी कभी नहीं करते सम्मान, ऐसा भी होता है, तो वो दुख होता है। ये भी दुख है, लेकिन उसको यदि हम ठीक ढंग से जिए तो बुढ़ापा भी बड़ा सुखद बन सकता है। दुख नहीं, बड़ा सुखद। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जागरूक भाव से अच्छे अच्छे कुशल काम किए हो, अपने अच्छे परिवार को बनाया हो, अपने दोस्त मित्रों को अच्छा बनाया हो, तो ये दोस्त मित्र और परिवार के सभी लोग, सभी रिश्ते नाते वाले उसके बढ़ते हैं। जो व्यक्ति बड़ा अच्छा जीवन चलाता है उसके रिश्ते नाते वाले बढ़ते हैं, उसके दोस्त बढ़ जाते हैं, लड़के बच्चे उनको बड़ी सेवा करते हैं, बड़े आज्ञाकारी कभी कभी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये बुढ़ापा बड़ा सुखदायक भी होता है। सब सेवा करने लगे, बच्चे हैं, और उसके बाद नाती भी है, छोटे छोटे नाती, तो उनके साथ ये बुढ़ापे में बड़ा आनंद आता है, खेलते हैं उनके साथ, एंजॉय करते हैं बुढ़ापे को भी। तो वो सब अपने अंडरस्टैंडिंग पर अवलंबित है, मनोभाव पर। और यदि हमने अच्छा परिवार घड़ाया, लड़के बच्चे को अच्छा घड़ाया, तो बाद में हम बूढ़ा होने के बाद, मेरे बुढ़ापे के बाद, बुढ़ापे के वक्त सभी लोग जिनको जिनको हमने सहकार्य किया, मदद की, वो भी साथ देते हैं। लड़के बच्चे बड़ी देखभाल करते हैं,
जो नाती होते हैं वो बड़ी देखभाल करते हैं, और भी नाती के नाती छोटे वो भी बड़ी देखभाल करते हैं। तो ये आनंदमय भी हो सकता है प्रज्ञा से जिए तो। लेकिन बेफिक्र जिए, कोई हमने परिवार की कोई ज्यादा चिंता नहीं की, लड़के बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बहुत उनकी तरफ दुर्लक्ष्य करते रहे, कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो फिर पछतावा आता है बुढ़ापे में भी, दुखद होता है बुढ़ापा कभी। तो इसलिए उसको कैसे आनंदमय बनाए, जीवन को कैसे आनंदमय बनाए। यदि धम्म के रास्ते चलते हैं हम, तो सारा जीवन बदलता है, परिवर्तित होता है, काया पलट होती है, परम प्रकाश की ओर, आनंद की ओर, आनंद की ओर बढ़ते जाते हैं। अब जो अरहत वगैरह होते हैं उनको तो कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, वो तो इन सारे गतियों से मुक्त होने की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। बुढ़ापा भी उनके लिए कोई दुख नहीं, व्याधि भी कोई उनके लिए ज्यादा दुख नहीं, और मृत्यु को दुख कहते हैं, मृत्यु भी उनके लिए कोई दुख नहीं। जो अरहत होते हैं, जो बुद्ध होते हैं, वो तो हंसते हंसते मृत्यु को झेलते हैं। अरहत तो हंसते हंसते मृत्यु को झेलते हैं। सैकड़ों अरहतों के जीवन की कहानियां हैं कि उनके अपने जीवन में कितने आनंद से हंसते हंसते, चलते खाते पीते, बहुत बोलते बोलते, बातें करते करते उन्होंने अपना जीवन आनंद से मुस्कुराते हुए छोड़ दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हम कैसे जिए, और फिर मृत्यु, मृत्यु भी दुखद है। ये चारों घटनाएं कोई झूठी नहीं, कोई कहानियां नहीं। जो आदमी पैदा हुआ उसको इस चारों अवस्था से जाना पड़ेगा। उसे व्याधि से भी जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, उसे बुढ़ापे से गुजरना पड़ेगा, और उसे मृत्यु से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन इन चारों पर हम मुस्कुराते हुए कैसे अच्छे जिए, इसका भी रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया है कि मृत्यु की अवस्था को भी हम कैसे समता में रहकर, जागृत भाव में रहकर, अनित्य भाव को बढ़ाकर, ये सब अनित्य है, सब बदलने वाला है, सब परिवर्तित होने वाला है। ये मैं मेरा जो जीवन भर हम करते रहते हैं, तो जितना उस मैं मेरे के जाल से जितना जितना हम दूर होते जाते हैं कि नहीं, एक दिन ये सब मुझसे दूर होने वाला है, मैं इससे दूर जाने वाला हूं, ये भाव बढ़ाकर यदि हम चलते हैं, तो प्रज्ञा से जीने वाले आदमी के लिए हर क्षण, हर एक दिन बड़ा आनंदमय, बड़ा मंगलमय बीतता है, मंगलमय बीतता है। और फिर बुद्ध ने बड़ा अच्छा एक रास्ता और बताया कि ये जो सांस है हमारी आने जाने वाली, ये सांस के साथ हर समय कभी तकलीफ हुई, कभी कोई बीमारी का सामना करना पड़े, बहुत दुखद वेदना हो रही, तो सांस के साथ मन को रखने का प्रयास करो, अनित्य भाव को बढ़ाओ। मेरा नहीं, बदलने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, मेरा नहीं, परिवर्तित होने वाला है। तो बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। और ये जागृत भाव बढ़ाते 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 आगे और भी अच्छी अवस्था तक चित्त पहुंचता है। मृत्यु के बारे में कहते हैं ना, मृत्यु तो ये बॉडी की मृत्यु है। चित्त को कभी कहते कि मृत्यु नहीं, चित्त या बॉडी से अलग होता है, वो एक नहीं। जैसा कि हमने उस दिन भी बताया था हमारे एक भाषण में कि
कंप्यूटर का हार्डवेयर ये अलग चीज है, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वो अलग चीज है। ये दोनों मिलकर भी काम करते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हार्डवेयर की अपनी गति है, उसका अपना विश्व है, अलग है वो, उसका रिपेयरिंग का ढंग भी अलग है, बनाने का ढंग भी अलग है हार्डवेयर का, और सॉफ्टवेयर का भी बनाने का ढंग अलग है, रिपेयर का ढंग अलग है, दोनों अलग अलग है। बुद्धिमान आदमी जानता है उसे। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं जीवन में दो चीजें हैं, नामंच रूपंच, यानी शरीर है एक हमारे साथ, और उसके साथ साथ विज्ञान है, ज्ञान है, कॉन्शसनेस है, लाइफ है, लाइफ फोर्स है। तो लाइफ फोर्स एक अलग चीज है। और तथागत बुद्ध ये भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म होता, ऐसा भी नहीं, उनको पुनर्जन्म होता है, पुनर्जीवन मिलता है। यह भी सृष्टि का अपना नियम है, कोई माने या ना माने, लेकिन वो नियम है उसका। यह भी वास्तविकता तथागत बुद्ध ने बताई है। कई अरहतों ने साक्षात्कार किया, कई केसेस इन पर रिसर्च करके उसको प्रकाश में लाया गया। अब मृत्यु के समय की जो अवस्था होती है, उस समय चित्त कैसे कैसे गुजरता है, उसके बारे में हम थोड़ा समझाएंगे। बुद्ध ने जो बताया कि 121 प्रकार का ये हमारा मन 52 प्रकार के चैतसिकों से बनता है, उसके बारे में भी हम आगे कभी बात करेंगे, कौन से 121 प्रकार। और इसको सुनना हो तो हमारे YouTube के चैनल में जाकर, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम का चैनल है, उसमें भी बहुत बातें इसमें से आपको डिटेल और भी मिलेगी। अभिधम्म पिटक में तथागत बुद्ध बताते हैं कि मृत्यु 4 प्रकार से आती है। एक तो यानी सर्वसामान्य मृत्यु, कि शरीर की आयु पूर्ण हो जाने पर मृत्यु हो जाती है, यानी परिपक्व जीवन हो गया हमारा, 80-90 साल की उम्र हो गई, जो हमें उम्र मिलती है, तो ये एक कारण है कि परिपक्व उम्र होने के बाद वो मृत्यु आनी ही है, किसी न किसी वजह से आएगी। कभी बीमारी से आएगी, तो कभी हार्ट अटैक से, कभी कोई न कोई कारण होगा, लेकिन जब वक्त खत्म हो जाता है तो वो आएगी ही। और एक अपनी मर्यादा होती है जीवन की भी, कि वो मर्यादित समय तक अपनी उम्र तक जिएगा। और जब मृत्यु के समय क्या अवस्था होती है, तो चित्त एकदम नहीं मरता। मृत्यु के पहले चित्त अपने ओरिजिनल संखार रूप अवस्था में चला जाता है। कभी जब मृत्यु शैया पर हमारा रिश्तेदार हो, कोई हमारा आदमी हो, तो उसकी तरफ हम जब देखते हैं तो कभी उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, कान का सुनना भी कम होने लगता है, उनका कभी कभी बोलना भी कम होने लगता है, लेकिन फिर भी जान है। लड़का आता है, पूछता है, दूर से लड़का आ गया, पूछता है कि देखो मैं आपका लड़का आ गया हूं, मेरा ये नाम है, तो देखने का प्रयास करता, लेकिन अब आंखें ऐसी ओझल हो गई कि आंखों से वो ठीक देख नहीं पाता, कमजोर हो गई। कभी कान ऐसे कमजोर हो गए
कि इंद्रिय से वो कर्ण इंद्रिय से ठीक से शब्द को सुन नहीं पाता, लेकिन जीवित है। उसके बाद चित्त भीतरी भीतर अपने संस्कारों में गमन करता है और कुछ समय के बाद, यानी एकदम अंतिम अवस्था आने के बाद वो एकदम निकल जाता है। उसे कहते हैं च्युति चित्त, यानी डिपार्ट हो गया, वो निकल गया। तो निकलते समय की भी अवस्था कैसी होती है वो भी तथागत बुद्ध ने बड़ी अच्छी तरह समझा के बताने का प्रयास किया। और ये चित्त की जो कृतिशील अवस्था है वो भी मृत्यु समय में पूरी खत्म हो जाती है। यानी उसे कहते हैं हम कि कर्मिक फोर्स वो भी कम हो गया, कर्म करने की शक्ति कम हो गई और जो ऊर्जा है, अब ऊर्जा जैसे निकल गई। अब एक उदाहरण ऐसा समझिए कि जैसे इलेक्ट्रिक का ट्यूब लाइट जलता है तो करंट से जलता है, इलेक्ट्रिक करंट से। यदि ट्यूब लाइट का सप्लाई बंद हो गया, हमने स्विच बोर्ड को दबा दिया, स्विच बंद हो गया तो ट्यूब लाइट बंद हो गया। लेकिन ट्यूब लाइट तो बंद हुआ, लेकिन वो करंट स्विच बोर्ड पर है। स्विच बोर्ड भी खराब हो गया तो करंट और भी दूसरे मेन सप्लाई पर रहता है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स ट्यूब से गया, इसका मतलब सब जगह से चला गया ऐसा नहीं। और यदि वो मेन हमारे सप्लाई से भी गया फिर भी वो इलेक्ट्रिक हाउस में रहता है, उस मशीन में रहता है। तो इस प्रकार ऊर्जा, वो ऊर्जा एकदम खत्म नहीं होती। मृत्यु के समय शरीर की ऊर्जा निकल जाती है। यानी जो 4 धातु से हमारा शरीर बनता है, अग्नि धातु, वायु धातु, पृथ्वी धातु और जल धातु। तो जब मृत शरीर में हम देखते हैं तो मृत शरीर में अग्नि धातु से निकल गया, ऊर्जा नहीं रही, वो शरीर ठंडा हो गया, ऊर्जा नहीं। और उसी प्रकार ये एक एलिमेंट निकल जाता है ऊर्जा का, यानी उष्णता का, उष्णता नहीं रही शरीर में। और उसके बाद या उसके साथ साथ वायु, ये वायु भी निकल गई, सांस थम गई, सांस भी निकल गई उस ऊर्जा के साथ साथ। और फिर शरीर वो ठंडा होने लगता है, ठंडा हो गया। उसमें 2 एलिमेंट बचते हैं, एक है मैटर एलिमेंट, पृथ्वी धातु, और दूसरा है जल धातु। तो जल धातु ने थोड़ी सी लिक्विडिटी, थोड़ा सा गीलापन, लिक्विडिटी कहीं ना कहीं इंद्रियों में वो विद्यमान थोड़ी कुछ समय तक दिखाई देती है। तो 2 एलिमेंट जो निकल गए, तो ये 2 एलिमेंट ये विश्व के कहीं न कहीं वातावरण में कहीं न कहीं अपने गति से जाकर वो मिल जाते हैं। ऐसा अभिधम्म में तथागत बुद्ध समझाते हैं। उसी प्रकार मृत्यु का एक तीसरा कारण है कि उम्र का खत्म हो जाना, यानी आयु खत्म हो गई, जितना जीना था जी लिया, ये भी एक कारण। और उसका
चौथा कारण कहते हैं कि उसका पुण्य बल खत्म हो गया, यानी चित्त अपने संखारों पर जीता है। उनका आहार है संखार, उनका आहार है पुण्य बल। जैसे हमारे शरीर का आहार होता है भोजन, भोजन से हमारा शरीर बढ़ता है, अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। हर दिन हम शरीर को भोजन देते हैं। इसी प्रकार चित्त का आहार होता है संखार, यानी विचार, संकल्प, विकल्प, विचारधाराएं, उसके कर्म के संखार होते हैं, कम्म संखार। और ये कम्म संखार के साथ शरीर रहता है, और उस समय भी ये कर्म यानी चित्त का ही वो संबंध है। तो जो जो उसने काम किया वो अपने कामों में, अपने उस मेमोरी में जो जो अच्छे काम किए तो अच्छे काम की याद उसको आती है, बुरे काम किए तो बुरे काम की उसको याद आती है, यानी उसे याद आ रही। उसके नजदीक का भी व्यक्ति उसको कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसका बहुत व्यक्तिगत ऐसा चित्त का उसका संबंध होता है। उसके दुख को कोई बांट भी नहीं सकता, उसके चित्त को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बड़ा व्यक्तिगत उसका संबंध होता है। और ये जो चित्त की धारा जैसे वो निकल गई, जिस प्रकार से मान लीजिए जैसे हम कोई धनुष्य बाण छोड़ते हैं तो फोर्स से जाता है, यानी गति चित्त बोलते जिसको। धनुष्य बाण यदि जोर से छोड़ दिया तो जाकर अपने निशाने पर टकराएगा, रास्ते में रुकता नहीं वो कभी। बंदूक से हमने गोली मार दी किसी ऑब्जेक्ट पर, तो बंदूक से गोली छूट गई तो फोर्स से जाकर वो अपने ऑब्जेक्ट पर जाकर टकराएगी, रुकते नहीं बीच में, वो टकराएगी। इसी प्रकार का ये जो अंतिम चित्त होता है, वो चित्त यहां से शरीर से निकलकर वो अपने योग्य भूमि देखकर वहां जाकर जुड़ जाता है। उसे कहते हैं पटी संधि चित्त, यानी उसकी पटी संधि हो गई, संधि हो गई, संयोग हो गया, जुड़ गया वो। अब ये जुड़ते समय ये चित्त निमित्त जो होते हैं ना मृत्यु के समय के, तो वो भी मृत्यु पाने वाला आदमी भी जानता है, उसके अड़ोस पड़ोस वाले आदमी भी जानते हैं, समझते हैं। तो यदि ये जो गति चित्त जो होता है मृत्यु के समय का, उस समय यदि उसकी गति अच्छी हो रही तो बड़े मुस्कुराते हुए वो प्राण छोड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े जागरूक भाव से वो प्राण छोड़ता है, निकल जाता है। और चिन्ह भी अच्छे दिखाई देने लगते हैं, यानी उसको यदि अच्छी गति हो रही तो जहां जा रहा उसका दर्शन भी होने लगता है उसे, क्योंकि चित्त है, चित्त को दर्शन होने लगता है। अच्छी जगह जा रहा तो बड़ी खुशी भी होने लगती है, आनंद भी होने लगता है, और उसका वो फीलिंग भी करता है अपने भीतर, और उसकी जानकारी कभी उनके चेहरे पर, उस स्वास्थ्य पर भी दिखाई देती है। लेकिन कोई यदि दुखद अवस्था में जा रहा है तो उसकी भी फीलिंग उसे होती है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ मेरा गमन हो रहा है। दूसरों को किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उसको पता चलता है। और जब पता चलता तो कभी कभी बड़ी व्याकुलता मन में उसके चित्त पर आती है, मतलब मन में निर्माण होती है, बड़ी दुख भावना मन में निर्माण होती है। ऐसी भी कभी अवस्था से वो गुजरता है। तो किसी भी अवस्था में वो जा सकता है। वो तो सीक्रेट केवल तथागत बुद्ध, वो कहते हैं कि बुद्ध जानते हैं कि कौन आदमी मृत्यु के बाद कहाँ गया, उसकी सारी जानकारी तथागत बुद्ध को होती है।
जन्म किसने, कहां से यहां जन्म लिया, हर एक व्यक्ति के बारे में तथागत बुद्ध बताते थे। उनके कई शिष्यों के बारे में, हजारों शिष्यों के बारे में बुद्ध ने बताया। तो ये उन्हें ज्ञान होता है कि कौन कहां से आया, कैसा आया और कहां जा रहा है। अब एक हमारे महास्थवीर बताते थे, छोटे बच्चे पैदा होने के बाद हर एक बच्चा अपने ढंग से अपना स्वभाव लेकर आता है, अपने संखार लेकर आता है, पूर्व जन्म के उनके संखार। अब उसको हमारे एक स्थवीर, हम जब श्रीलंका में रहते थे तो हमें बताते थे, वो समझाते थे कि बच्चे के चेहरे पर यदि बच्चा 2-3 महीने का हो, वो यदि पलने में सो रहा है तो उसके सोने की तरफ देखो, 2-3 महीने के बच्चे की तरफ यदि देखा जाए तो कभी कभी ये बच्चा नींद में ही वह अपने आप हंसने लगता है, चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आती है उसकी, बड़ा हंसने लगता है, नींद में है वो। फिर कभी कभी कुछ मिनटों के बाद बड़ा रोने लगता है, सारे चेहरे पर एकदम बड़ी रोना आ जाता है उसके। तो ऐसा क्यों, क्या वजह है? आजू बाजू का वातावरण भी कोई बदला नहीं है, कोई टेम्परेचर में एकदम चढ़ाव नहीं हो गया, कोई बढ़ावा नहीं हो गया, टेम्परेचर बढ़ जाता है, अरे एकदम गर्मी लगने लगी इसलिए वो रोने लगा, ऐसा नहीं, टेम्परेचर वैसा ही है आजू बाजू का, कोई टेम्परेचर में बदलाव नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो बदलाव दिखाई देता है। अब बच्चा बहुत छोटा है कि जो बच्चा केवल अपनी माँ को जानता है, दूध पिलाती है इसीलिए, अपने पिता को जानता है, छोटे भाई बहन को जानता है, कभी कभी नहीं तो कभी जानता भी नहीं, कितना छोटा बच्चा, तो अपने विश्व में वो जी रहा जहां से वो आया। तो जब उसकी कभी याद आती है, उसको अच्छी याद, उसके पूर्व जन्म की याद किसको आती, उसके चित्त को। तो जब उसको अच्छी याद आती है तो भीतर ही भीतर वो नन्हा बच्चा मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अभी वो अपने पुराने संखार में है। नए विश्व को उन्होंने जाना नहीं, जन्म कुछ दिन पहले जन्म हुआ, 15-20 दिन पहले मानो, महीना 1-1.5 महीना पहले मानो जन्म हो गया, तो नए को उसने अभी जाना नहीं, वो नई वस्तु को नहीं पहचानता है, केवल माँ को पहचानता है, पिताजी को पहचानता है, बताने के बाद भाई बहन को पहचानता है, नया विश्व से अभी अनभिज्ञ है, तो पुराने में वो जी रहा है। और जब उसे पुरानी दुखद याद आती है तो रोने के भाव उसके चेहरे पर दिखाई देते हैं। तो इसलिए कहते कभी वो रोता है, कभी मुस्कुराता है, कभी कभी बच्चा रात में ही नींद में ही रोकर रोते हुए उठता है, मां संभालती है उसको, क्यों 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 रो रहा, क्यों रो रहा। तो इसके बारे में हमारे स्थवीर जी हमें बताते थे कि वो पुराने अपने संस्कारों के कारण, वो संस्कारों में खेल रहा है, उसका चित्त है, नया को अभी जाना नहीं, और जैसा जैसा बड़ा होते जाता है वैसा वैसा उसकी वो संस्कार पुराने कमजोर होने लगते हैं, फिर नए को जानने लगता है, फिर नए लोगों को जानना, नई वस्तुओं को जानना, जैसा जैसा बड़ा होते जाता है तो पुराने संस्कार धीरे 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 कम होते हुए जाते हैं। ये भी एक कारण है। इसी प्रकार कभी कभी ये छोटे बच्चे बड़ी प्रतिभा लेकर जन्म लेते हैं, बड़े होशियार बचपन से ही। तो ये होशियारी कहां से आती है? हमने एक बार सुना था, एक छोटा बच्चा 5-7 साल का बच्चा होगा, माँ बाप उसको ले गए किसी कंसर्ट में, और तबला बजाने वाला कोई बड़े अच्छी प्रकार से तबला बजा रहा है, और यह छोटा बच्चा
उनको याद आ गई तबले की। उसके आगे जो आदमी था बैठा, उसके पीठ पर अपने हाथ से बजाना उसने शुरू कर दिया। तबला बजाने वालों का ध्यान गया कि ये छोटा बच्चा, उसका ध्यान गया। उसने उस बच्चों को बुलाया, माँ उसको ले आओ इधर। और जब उसको बुलाया, उसने बजाना शुरू कर दिया तबला। अब किसी ने सिखाया नहीं था उसको, लेकिन उसने बजाना शुरू कर दिया, अच्छा बजाना शुरू कर दिया। तो ये संस्कार लेकर वो आ गया। कभी बड़ी प्रतिभा लेकर कोई लोग आते हैं, कोई विशेष आदत लेकर आते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे में यह भी देखा जाता है कि बच्चा कभी इतना क्रोधी रहता है, छोटा बच्चा, उसके मन के विरुद्ध थोड़ा भी हुआ तो ये चीज फेंकेगा, वो फेंकेगा, ये करेगा, वो करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, वो नहीं मानता किसी को। ऐसा भी कभी बच्चे का स्वभाव बचपन से। क्यों ऐसा? माता पिता तो बड़े शांत है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है, जन्मते बराबर बड़ा क्रोध का स्वभाव, कभी जन्मते बराबर बड़ा लोभ का स्वभाव। छोटे बच्चे में कभी कभी ऐसा देखते हैं कि कोई बच्चे, उनके हाथ में यदि कोई चीज हो ना, तो कोई बच्चे ऐसे होते, छोटे बच्चे, कि वो हंसते हंसते दूसरों को देते हैं, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। बड़ा आनंद आता है उसको देने में। ऐसे भी कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी ने बताया नहीं कि तुम दो करके, लेकिन उसको देना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देने की आदत उनकी बनी हुई है पूर्व से। लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं, वो देते नहीं कभी, वो खींच लेते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उसको बोलो कि दे दो बेटा उसको, वो नहीं देगा, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो ऐसा स्वभाव जो देने का और न देने का, किसी ने सिखाया नहीं उसको। वो तो छोटे बेचारे बच्चे हैं, उन्हें कौन सिखाएगा। लेकिन अपने पूर्व स्मृति को लेकर आते हैं। संखार होते हैं चित्त में, क्योंकि चित्त संखारों पर चलता है। जब तक चित्त के संखार पूरी तरह खत्म नहीं होते, तो जन्म मरण का सिलसिला बने रहता है। इसीलिए कहते हैं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं क्षय मत जगाति। किसे कहते हैं अरहत, किसे कहते हैं बुद्ध, कि जिन्होंने अपने चित्त के सारे संखारों को खत्म कर दिया। विसंखार गतं चित्तं, संखार रहित, संखार विहीन चित्त हो गया। तन्हानं क्षय मत जगाति, तृष्णा का अंत हो गया ऐसे चित्त में। उसे कहते विमुक्त चित्त, मुक्त चित्त। तो ये जो वृत्ति की अवस्था, ये सुखद भी हो सकती है, कल्याणमय भी हो सकती है। बड़े जागरूक भाव से हम उसे करते रहे, उस समय ऐसे वातावरण भी अच्छा निर्माण करते रहे, तो बड़ी मंगलमय भी अवस्था हो सकती है। तो वो मंगलमय वातावरण निर्माण करने के लिए कभी कभी परित्राण पाठ बौद्ध देशों में लिया जाता है। एक बार बुद्ध ने भी बताया, ये कोई व्यक्ति जब बड़ा श्रद्धावान उपासक मृत्यु को सैया पर था, उन्होंने भिक्षुओं को बुलाया कि परित्राण करो, और परित्राण सुनते 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 बड़े आनंद से उसने अपना चित्त छोड़ दिया, शरीर त्याग दिया। तो किस प्रकार से हम जागरूक रहकर अपने वर्तमान जीवन को भी अच्छा कैसे रखें और भावी जीवन को भी मंगलमय कैसे बनाएं, यही सद्धम्म का रास्ता है। अपनी गति, और गति उन्हें दिखाई देती, जैसे कहते गति चित्त, वो जहां पर जा रहा वो भी अवस्था है उसे दिखने लगती है उस अंतिम अवस्था में भी। तो ये सब अभिधम्म में तथागत बुद्ध ने पठान में
अभी धम्म में अच्छी तरह से समझा के बताया है। आज हम सब लोगों को उसी रास्ते से जाना ही है एक दिन, तो जागरूक रह के अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करें, हमेशा मंगल मैत्री करें, सभी के प्रति मंगल मैत्री, मंगल मैत्री। बहुत मंगल मैत्री में एक शक्ति होती है, बहुत कल्याणदायी होती है। धम्म के अनंत पुण्य बल से हमारा जीवन मंगलमय बने, सुख शांत हमें मिलती रहे। आप सभी को मंगल मैत्री मिले सद्धम्म की, और आपका पुण्य हमेशा बढ़ता रहे, यही मंगल भावना आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेर। सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। मंगल हो।